आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। उसकी ओर मत देखो, मेरी ओर देखकर बोलो, जुए में पैसे कौन हारा था और चाचा जी किसके पैसे लौटाने गए थे? बोलो। जेठालाल। अरे जेठालाल नहीं बोलेगा यार, उसको मैंने चुप रहने के लिए बोला है। तुम बोलो। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि जुए में पैसे जेठालाल हारा है। What? नहीं, ये झूठ है चालू पांडे जी, ये झूठ है। मैं जुआ नहीं खेलता हूँ। पांडे जी, आज मैं जेठालाल के घर पे गया था, तभी वहां पे जुए के अड्डे से फोन आया कि जेठालाल जुए में हार गया है और 35,000 देना बाकी है। वही लौटाने के लिए चाचा जी गए हैं। जेठालाल, तुम जुआ खेलते हो? नहीं नहीं चालू जी, पांडे जी, मैं नहीं खेलता जुआ। एक बात बता दूं जेठालाल, ये जुआ खेलने वालों से सख्त नफरत है। जुआ खेलने वाला जुए का अड्डा चलाने वाले से भी बड़ा मुजरिम है। मुझे पता है चालू जी, पांडे जी, पर जेठालाल, तुम्हारा अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, फिर भी तुम जुआ खेल रहे हो? नहीं नहीं, तुमको लगता है कि तुम जुआ खेल रहे हो, लेकिन जुआ तुम्हारे साथ खेल रहा है। जुआ वो कुआं है जिसमें छलांग लगाने वाला आदमी कभी बाहर निकल नहीं पाता। नहीं मुझे पता है, पर क्या शॉर्टकट? हाँ, शॉर्टकट में पैसा कमाना है। 500 लगाओ, 50,000 ले जाओ। अरे शर्म आनी चाहिए जेठालाल, शर्म आनी चाहिए। जुए की लत, शराब और तंबाकू की लत जितनी ही बुरी है, इंसान को और उसके परिवार को बर्बाद कर देती है। ये बीमारी है, मानसिक बीमारी। पहले 100 का खेला, फिर 200 का खेला, फिर 50,000, फिर बर्बाद। जुए की बाजी लगाने वाला जिंदगी की बाजी कभी नहीं जीत पाता जेठालाल। He is loser। चालू जी, पांडे जी, एक बार भगवान के लिए एक बार मुझे कुछ बोलने दीजिए प्लीज। क्या बोलोगे तुम जेठालाल? तुम मुजरिम हो और मैं मुजरिम से बात नहीं करता। लेकिन मैं मुजरिम नहीं हूँ चालू पांडे जी, मैंने कोई जुआ नहीं खेला है। अरे मेहता साहब कुछ बोलिए ना। हाँ, बोलता हूँ पांडे साहब, जेठालाल बिल्कुल सही करा, ये सब झूठ है। जब फोन आया तो तुम वहां थे? नहीं, फोन आया तब तो वहां नहीं था। तो फिर किस बिना पे कह रहे हो कि ये बात झूठ है? अरे क्योंकि मैं जेठालाल को बहुत अच्छे से जानता हूँ, मेरा परम मित्र है वो। मैं उसकी एक एक आदत से वाकिफ हूँ, जेठालाल ऐसा कर ही नहीं सकता। अच्छा, एक मिनट। इस शिशुपाल को भी मैं बरसों से जानता हूँ, लेकिन कल मुझे पता चला कि ये चुपके से रोज रबड़ी और जलेबी खाता है। तो फिर देखो। नहीं, फोन आया था, लेकिन मुझे लगता किसी ने ऐसे ही फोन कर दिया है। अरे जेठालाल, तुम्हें ऐसे ही क्यों कोई फोन करेगा कि जुआ में पैसे आ रहे हो, आके लौटा के जाओ? वही समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जब मैंने जुआ खेला ही नहीं है तो ऐसा फोन कैसे आ सकता है? देखो जेठालाल, झूठ बोलोगे तो। नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ चालू जी, पांडे जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आपकी कसम। तुम अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए पुलिस स्टेशन में एक पुलिस वाले की कसम नहीं खा सकते? हमारा भी परिवार होता है। सॉरी, तो आप ही बताइए मैं क्या करूं? आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं जुआ नहीं खेलता हूं? सच बोलो। मैं सच ही बोल रहा हूं चालू जी, पांडे जी। तो ये साइंटिस्ट झूठ बोल रहा है? नहीं, मैं तो सच बोल रहा हूँ। पांडे साहब, असल में दोनों सच बोल रहे हैं। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं, मैंने ऐसा कब कहा सर? असल में झूठ वो फोन वाला बोल रहा है। जिस व्यक्ति ने फोन किया था पैसे मांगने के लिए, वो झूठ बोल रहा है। हाँ, कौन है वो? तो मुझे नहीं पता। देखिए चालू जी, पांडे जी, आप कंफ्यूज मत होइए। अरे मैं कंफ्यूज नहीं हूँ यार, तुम लोग मेरे को कंफ्यूज कर रहे हो। ओके, मैं आपको पूरी बात विस्तार से बताता हूँ। हाँ, देखिए क्या हुआ कि मैं सुबह हमारी जो घर की बालकनी है ना, वहाँ से सूरज दादा को ऐसे जल चढ़ा रहा था। ओम मित्राय नमः रवि सूर्याय नमः भानु खगाय नमः पूषण नमः हिरण गर्भाय नमः मरीजन आदि सवित्र नमः, ऐसा मैं जल चढ़ा रहा। तो मैं घर में अंदर आया, सोफे पे बापूजी बैठे थे, तो हम लोग ऐसे ही जर्नल बातें कर रहे थे। इतने में अय्यर भाई आ गए, उनको कुछ काम था करके। फिर थोड़ी देर बाद घर का फोन बजा, तो बापूजी ने फोन उठाया और वो सामने वाला आदमी उसमें बोलने लगा कि तुम्हारा बेटा जुए में 35,000 हार गया है, वो दे नहीं रहा है, तो अभी बेटे के पैसे तो बाप को ही देने पड़ेंगे। अभी मैं बापूजी को समझाऊं, कुछ बोलूं, उसके पहले तो बापूजी ने उसकी बात सच मान ली। तो बापूजी को गुस्सा आ गया और उन्होंने घर का फोन ऐसे पटक के
और हमारे ही घर में मुझे और अय्यर भाई को दरवाजा बाहर से बंद करके लॉक करके वो चले गए बंदर पाड़ा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली सही। और जैसे ही चाचा जी गुस्से में बंदरपाड़ा गए पांडे साहब, जेठालाल बोला मैं जाता हूँ बंदरपाड़ा और चाचा जी को लेके आता हूँ। मैंने कहा नहीं जेठालाल, बिल्कुल नहीं, बंदरपाड़ा खतरनाक जगह है, हम लोग ऐसे नहीं जा सकते। मैंने कहा सर यहाँ पे हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए, इसीलिए हम यहाँ आए। अच्छा किया। तो चलिए ना पांडे जी, जल्दी से बंदर पड़ा जाता है और बापूजी को लेके आते हैं। पहले हम लोग ये पता करते हैं कि फोन किसने किया था। काम करो, तुम अपना घर का नंबर दे दो, हम वो नंबर टेलीफोन एक्सचेंज में देंगे और पता कर लेंगे कि फोन वो किसने किया था। ओके शिवपाल, ये नंबर नोट करो। यस। देखो, बोलो। 022। देख लिया? यस। चले पांडे जी चले। चलते हैं, लेकिन एक बात याद रखना जेठालाल, जी जी बोलिए। अगर हमें पता चला कि तुम सचमुच जुआ खेलते हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। चालू जी, पांडे जी, अगर मैं इतना सा भी दोषी पाया जाऊं ना, तो फिर आपका डंडा और मेरा सर जी भर के मारना मुझे बस। लेकिन फिलहाल अभी चले बंदर पड़ा जाके बापूजी को लेके आते, प्लीज चलिए ना। जाते जाते, लेकिन ऐसे नहीं कि जीप में बैठे पुर्र स्टार्ट किया और चल दिए। वहां जाने के लिए हमें प्लान बनाना पड़ेगा, और वो प्लान हमारे पास है। बंदरपाड़े के जुए के अड्डे पर तुम तीनों जाओ। अरे लेकिन पुलिस तो आप है ना। हाँ पता है, लेकिन उनको भी पता है कि हम पुलिस वाले हैं। हम जब भी जाते हैं पहचाने जाते हैं और नाकाम हो जाते हैं। इसीलिए कह रहा हूं तुम लोग जाओ, उन लोगों को तुम पर बिल्कुल डाउट नहीं होगा। नहीं पांडे जी, हम जैसे लोगों पर तो उनको इमीडिएट डाउट आ जाएगा कि हम लोग जुआ खेलने आए ही नहीं है। अरे यार, तुम लोगों को वहां जाकर जुआरी की एक्टिंग करनी है, ऐसा लगना चाहिए कि तुम लोग पक्के जुआरी हो। हाँ, और जुआ खेलने ही वहां आए हो। लेकिन चालू जी, पांडे जी, बापूजी बंदर पड़ा ही गए, उन्होंने मुझे जुआ खेलते हुए देख लिया तो उनको तो यकीन हो जाएगा कि मैं पक्का जुआ खेलता हूँ। जेठालाल, अब तक तो तुम्हारे बापूजी तुम्हें यही समझ रहे हैं कि तुम जुआ खेलते हो। थोड़ी देर और सही। नहीं 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 चालू जी, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। बापूजी मेरी चटनी बना देंगे। जेठालाल तुम्हारी क्या, मैं अगर साथ में आऊं तो मेरी भी पक्का चटनी बना देंगे। हाँ, चाचा जी के सामने हम लोग ऐसा जुआ खेलने का एक्टिंग नहीं कर सकते। छी! बहुत ही स्वार्थी हो तुम लोग, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो। अरे लुक एट द बिगर पिक्चर। अगर तुम लोगों ने एक्टिंग की और ये मिशन कामयाब हो गया तो सोचो, बड़े बड़े जुए के अड्डे बंद हो जाएंगे। वहां पर खेलने वाला जुआरी वो पैसे अपने परिवार के लिए बचाएगा। वो परिवार वाले तुम्हें दुआएं देंगे, समाज की सेवा होगी। स्वार्थी मत बनो तुम लोग, समाज के बारे में सोचो। अरे जेठालाल, चाचा जी को मैं कह दूंगा ना कि इन लोगों को मैंने कहा था जुआरी बनने के लिए। सोचो, अगर समाज की सेवा होगी तो चाचा जी को कितना गर्व होगा कि कितना नाम किया हमारे बेटे ने। अरे बोलूंगा ना मैं, भरोसा रखो यार। ठीक है चालू जी, पांडे जी, अगर ऐसी बात है तो समाज के लिए हम जुआरी बनने के लिए तैयार हैं। ठीक है, गुड। लेकिन चलो पांडे जी, एक छोटा सा प्रॉब्लम है। अब क्या प्रॉब्लम है? मान लो वहाँ हम लोग जुआ खेल रहे हैं, हाँ हाँ। और उनको हम पे डाउट आ गया कि भाई इसके पहले तो हमने आपको कभी यहाँ जुआ खेलते हुए देखा नहीं है, और हमको खबरी समझ लिया तो। गुड क्वेश्चन, लेकिन उसका भी जवाब है जेठालाल हमारे पास। हाँ। क्या क्या? उनको कहते ना कि बाजी में जो चकरी पड़ा ना, वहां हम जुआ खेलते थे। छोटा छोटा जुआ खेल के हम बहुत जीते हैं। अब बड़ा जुआ खेलने का मन हुआ तो आपके अड्डे पे आ गए। उनको तुम पर डाउट ही नहीं आएगा। वो लोग बोलेंगे खेलो बच्चों, जम के खेलो, और तुम लोग खेलना भी। थैंक यू वेरी मच, आपने चकली पाड़ा वाला आइडिया बहुत बढ़िया बता दिया पांडे साहब। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम क्या है कि बाप ऑफिस जाने के लिए निकले थे तो ऑफिस के कपड़े पहने हुए एकदम फॉर्मल, तो इन कपड़ों में तो मैं जुआरी लगूंगा ही नहीं। हाँ, इन कपड़ों में मैं भी जुआरी कैसे लगेगा? अरे इन कपड़ों में तो हम तीनों में से कोई जुआरी नहीं लगेगा। हाँ बिल्कुल नहीं। चिंता मत करो, उसका भी इंतजाम है हमारे पास। क्या? चालू जी, पांडे जी जल्दी बताइए, कहीं बापूजी वहाँ बंदरपाड़ा पहुँच ना जाए। तो शाह जी आगे बंदर पड़ा। यही है? हाँ अंदर जाओ, पूरा बंदर पड़ा ही है। अच्छा। और थोड़ा संभल के। हाँ हाँ।
अब जरा तीनों मेरी तरफ पलटिए तो। ओह, तुम तीनों परफेक्ट जुआरी लग रहे हो। थैंक यू पांडे जी, आपने हमको जुआरी तो बना दिया, लेकिन वहां जाकर करना क्या है वो भी बता दीजिए। तुम तीनों जुआरी बनकर उस अड्डे पर जाओगे। तुम में से किसी एक के मोबाइल फोन में हम जीपीएस चिप लगा देंगे। कहां जा रहे हो, क्या कर रहे हो, उसकी हमें खबर रहेगी। और एक खास बात, जिसके भी फोन में जीपीएस चिप लगा है, उसकी घंटी बजी और उसने उठाया तो हमारा सिग्नल कट हो जाएगा। फिर तुम लोग कहां हो, किधर हो, और वो जुए का अड्डे वाला तुम्हें कहां ले जा रहा है, उसकी हमें कोई खबर नहीं रहेगी। इसीलिए जीपीएस चिप वाला फोन कोई नहीं उठाएगा। गॉट इट? फुल लॉस। ओ पांडे साहब, क्या है कि आपकी बात बिल्कुल सही है। मेरा फोन थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि मैं नौकरी पेशा आदमी हूँ, बॉस का फोन नहीं उठाऊं ऐसा हो नहीं सकता। वो फोन काट नहीं सकता मैं। सेम हियर, मैं भी गए ऑफिस से मेरे बॉस का फोन कट नहीं कर सकता हूँ। अच्छा, जेठालाल, तुम तो अपने दुकान के खुद बॉस हो। किसी का फोन आया तो तुम कट कर सकते हो। लाओ तुम्हारा फोन दो। ऐसी बात नहीं है, मुझे भी ऐसे फोन आते हैं जो उठाना पड़ता है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं समाज के लिए अपना फोन त्याग करने को तैयार हूँ। कोई बात नहीं, ये लीजिए मेरा फोन लीजिए, इसमें जो लगाने लगा दीजिए। थैंक यू जेठालाल। शिशुपाल, डू इट। अब तुम तीनों ध्यान से सुनो। तुम लोग उस जुए गड्ढे पर पहुंचोगे और जुआ खेलने की एक्टिंग करोगे, और जीपीएस की सहायता से हम लोग वहां पर छापा मारेंगे और सबको गिरफ्तार कर लेंगे। हमको भी? लोगों को यहाँ आकर छोड़ देंगे यार। एक बार रेड गिरेगी तो पकड़ना पड़ता है ना। हाँ, प्लान। ठीक है, चलो मेहता साहब, अय्यर भाई चले। अरे क्या चलो, जुआ खेलने के लिए पैसे हैं? हाँ, पैसे कितने हैं? मेरे पास 2,500-3,000 है। 3,000। तुम्हारे पास? 763 रुपए। मेरे पास 700-800 और कार्ड है। जनरल, वहाँ पर कार्ड तो स्वाइप हो जाएगा ना? मुझे क्या पूछ रहा हूँ, मैं थोड़ी जुआ खेलता हूँ। नहीं, हमारे बिजनेसमैन फ्रेंड जुआ खेलते होंगे तो वो कार्ड स्वाइप करते ही होंगे ना। अच्छा, मतलब व्यापारी लोग जुआ खेलते हैं, साइंटिस्ट लोग जुआ नहीं खेलते? अरे नहीं, साइंटिस्ट कभी भी जुआ नहीं खेलते हैं। क्यों? उनको डिग्री देते वक्त कसम देते हैं कि अगर जुआ खेले तो डिग्री वापस ले लेंगे? शांत रहो। अरे कैसी बात कर रहे हैं? पचास। ये सरकारी नोट है। एक बात का ख्याल रखना, इस नोट पर हमारे निशान हैं। ये सिर्फ जुआ खेलने के लिए पैसे उपयोग किए जाएंगे, फिजूल खर्चे के लिए नहीं। तो भूख लगी तो बीच में चाय और नाश्ता कर ले, समझे? नहीं, वो हमारे पास है ना, उसमें से चाय नाश्ता कर लेंगे। चलो फटाफट निकलो यहाँ से, कम ऑन, मूव 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 मूव। लेकिन चालू जी, पांडे जी, आप वहाँ टाइम पे आ तो जाएंगे ना? क्या वो बहुत खतरनाक जगह है ना, तो इसके लिए। उसकी चिंता मत करो, हम वहाँ टाइम पर पहुंच जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखना, उन खबरियों को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम लोग जुआरी नहीं हो। मैं जब तक ना हूं, तुम लोग खेलते रहना, दांव पे दांव लगाते रहना। हम अपनी टीम लेकर वहां पर पहुंच जाएंगे और धर तक पहुंचेंगे। कमान, मूव, निकलो। एक मिनट चालू जी, पांडे जी, वो मेरा फोन आप देने वाले थे ना, उसमें कुछ हो फिट करके। हाँ, नहीं, देता हूँ। ओके। अरे शिशुपाल, हुआ कि नहीं? हाँ, जल्दी आओ। लोग अपना काम लेट करते हो, इसीलिए गोकुल धाम वाले अपना केस खुद ही सॉल्व कर लेते हैं। चलो, हाँ, किसी का फोन उठाना मत। ओके? कम ऑन, मूव। गो, ऑल द बेस्ट। ओके। टेंशन सिर्फ एक ही बात का है। किस बात का सर? कहीं इस बार भी ये लोग ये केस सॉल्व न कर ले।
पकड़ पकड़, छोड़ मत, पकड़। बेटा जरा सुनो। ओ भाई बेटा जरा सुनो। हाँ बोलो अंकल। यहाँ पे जुए का अड्डा कहाँ है? अंकल जुआ खेलने आए हो? इनकी उम्र के अंकल को कभी जुआ खेलते देखा नहीं है। पहली बार आए हो क्या? पहली बार देख रहे हैं एरिया में? अरे भाई तुम बताओ ना। क्या काम है जुए के अड्डे पे? है कुछ काम? तुम्हें नहीं बताऊंगा। अरे बेच देते ना अंकल को। अरे नहीं भाई, कुछ गड़बड़ हुई ना तो बादशाह भाई छोड़ेगा नहीं। अंकल क्या गड़बड़ करेगा ने? अरे नहीं, फिर भी अंकल थैली में क्या है? पैसे हैं? दिखाओ। ओहो, भर के पैसा लेके आया अंकल। भाई मुझे ने तगड़ा पैसा लाया है, हार के जाएगा। हाँ अगर ये खेलेगा ना तो अपने को भी तगड़ा कमीशन मिलेगा। भेज देते हैं बादशाह भाई के पास। भेजता हूँ। अंकल इधर आओ। क्या हुआ? अरे चेक करना पड़ता है अंकल, पुलिस का खबरी बहुत आते हैं ना इधर। हाँ हाँ ओके चलो भाई लोग अड्डे पे जोड़ के आता हूँ। हाँ ना चलो अंकल। अरे भाई साहब, बंदरपाड़ा कहाँ है? यहाँ से अंदर जाओ, 10 मिनट तक चलते रहो, आ जाए। अंदर 10 मिनट तक चलेंगे तो आ जाएगा बोल रहे हैं। चलो। जेठालाल मेरा आना जरूरी है। क्यों? क्या है कि ये जगह बहुत डेंजर लग रहा है। मैं साइंटिस्ट है, ऐसा जगह पे कभी आया नहीं। अरे तो सोसाइटी में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे आप, है ना? मुझे आना ही है, मुझे भी चाचा जी की चिंता है। वो सब क्या हुआ? इधर आके पलटी। एक मिनट जेठल, अरे यार क्यों डर रहे हो तुम भाई? पांडे जी ने हमारे उसमें फोन में ट्रैकर लगाया है ना, उनको एग्जैक्टली पता है हम कहाँ है, वो ट्रैक कर रहे हैं हमको। सर पहुंच गए। गुड। गोकुल धाम वाले बंदरपाड़ा पहुंच गए। कीप ट्रैकिंग, कीप ट्रैकिंग। जहां तक मेरा अंदाजा है चंपक चाचा भी इसी बंदरपाड़ा में होना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम चंपक चाचा को ढूंढेंगे कैसे? डोंट वरी सर, गोकुल धाम वाले पहुंच गए हो। We have to solve this case. ओके सर। यहाँ बंदरपाड़ा में खतरे के आसार है और जेठालाल ने जो पैसे जुए में हारे भी नहीं है, चाचा जी वो लौटाने के लिए बेकरार है। हम लोग जुआरी बनके जुए के अड्डे पे जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन सवाल बहुत सारे, क्या चाचा जी वहां मिलेंगे? क्या हम चाचा जी को छुड़वा पाएंगे? कहीं हम खुद न फंस जाएं? और क्या इंस्पेक्टर चालू पांडे इन जुआरियों को गिरफ्तार कर पाएंगे? भाई सवाल बहुत सारे हैं और जुए के अड्डे पे खेली जाएगी एक आखिरी बाजी। अब इस बाजी में कौन जीतता है कौन हारता है तो वक्त बताएगा, लेकिन आपके घरों में हंसी और ठहाकों की बाजी आप ही जीतेंगे। तो देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और हाँ मित्रों, इस विशेष दिन पे हम भारतीय सेना के लिए एक पहल करने जा रहे हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा की ओर से। तो क्या होगी वो पहल और क्या होता है बंदरपाड़ा के जुए के अड्डे पे, जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.